दोस्तों सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और नेता बस कुछ समय के लिए उसकी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई नेता यह मानने से ही इनकार कर दे कि जनता ने अब उसे हटा दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, नतीजे आए और नतीजे क्या थे? बीजेपी 200 के पार और ममता बनर्जी की पार्टी 100 तक भी नहीं पहुंच पाई। मतलब जनता ने साफ साफ कह दिया कि अब बदलाव चाहिए। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि हम हारे नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अब जरा सोचिए, अगर ये हार नहीं है तो फिर हार किसे कहती? और सबसे मजेदार बात देखिए, जब चुनाव जीतती हैं तो कहती है ये जनता का प्यार है, और जब हारती हैं तो कहती हैं ये साजिश है, हमें हराया गया है। मतलब जीत आपकी मेहनत और हार किसी और की चाल। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, तमिलनाडु में हार हुई, एमके स्टालिन ने कहा ठीक है जनता का फैसला है। केरल में हार हुई, पिनराई विजयन ने सिर्फ माना ही नहीं, इस्तीफा भी दे दिया। यानी कि वहां नेता कहता है कि जनता सबसे ऊपर है और यहाँ एक अलग ही कहानी चल रही है। अब जरा संविधान की बात कर लेते हैं थोड़ा गंभीर होकर। हमारा संविधान बहुत साफ है। आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री तभी तक कुर्सी पर है जब तक उसके पास बहुमत है और जब तक गवर्नर चाहे। मतलब कुर्सी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि नहीं छोड़ूंगी, बोल दिया और बस बैठ गए। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो क्या होगा? दोस्तों, गवर्नर कह सकता है कि इस्तीफा दीजिए, नहीं माने तो हटाया भी जा सकता है, जरूरत पड़ी तो फ्लोर टेस्ट होगा, और अगर मामला और उलझा तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। मतलब साफ है, संविधान को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे, उसे सिर्फ यह देखना है कि आपके पास बहुमत है या नहीं। अब सबसे बड़ा सच थोड़ा तीखा है। 294 सीटों में अगर आपकी पार्टी 100 तक भी नहीं पहुंच पाती है तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी नहीं है, ये जनता का साफ संदेश है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हमें हराया गया है। तो एक छोटा सा सवाल, अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई तो केरल में क्यों नहीं हुई, जहां कांग्रेस जीत गई? या फिर वहां मशीनें ठीक थी और बंगाल में अचानक खराब क्यों हो गई? दोस्तों, जनता बहुत कुछ भूल जाती है, वो पुराने वादे भूल जाती है, भाषण भूल जाती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलती, अहंकार। और जब नेता जनता के फैसले को ही चुनौती देने लगे तो वही जनता उसे जवाब भी देती है। दोस्तों, ममता बनर्जी अगर सच में अपना खोया हुआ भरोसा वापस पाना चाहती है तो रास्ता बहुत आसान है। जिद छोड़िए, जनादेश को स्वीकार कीजिए और फिर से जनता के बीच जाइए, क्योंकि इस देश में ना कोई ममता बनर्जी बड़ी है ना कोई और नेता। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है जनता और संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।